हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, या फिर केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको पिछले कई सालों के सीबीएसई के रिलीज किए हुए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और उसके अलावा आपको सीबीएसई का रिलीज किया हुआ केस स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो चलिए यार, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा इसमें और बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज है। तो यार ये देखो, ये आप लोगों के पास सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट पर जाओगे, ये सभी को पता है कि कैसे यहाँ पे जाना होता है ना। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये एकेडमिक वेबसाइट पे आपको जाना है। एकेडमिक वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास ऐसा सा एक पेपर मिलेगा। अब देखो, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन हम लोग देखते नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक में जाओगे, क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक में जाओगे, ठीक है ना, तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो यहां पे आपको हर चैप्टर का केस स्टडी मिलेगा। देखो, रियल नंबर का केस स्टडी ये है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार केस स्टडी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अगर ये चीजें सीबीएसई ने रिलीज किया है ना, और देखो इनका आंसर भी है, अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज किए हैं तो इसका मतलब सीबीएसई इन टाइप के क्वेश्चंस को सोच रहा है। आप देखो, दूसरा क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, फिर आप लोग थोड़ा और नीचे जाओगे, इसका आंसर मिलेगा, फिर तीसरा केस स्टडी क्वेश्चन सेम चैप्टर से, फिर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो पॉलिनोमियल का मिलेगा। तो ऐसे ही करते करते ना आप लोगों को हर चैप्टर का केस स्टडी मिलेगा। देखो, लगभग लगभग 2 से 3 केस स्टडी क्वेश्चन आपके पास हर चैप्टर के मिलेंगे। आपको 3 क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल्स के भी मिल गए। तो इसी तरीके से आप देखोगे ना, आप और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, हर चैप्टर का आप लोगों को केस स्टडी, ये एपी का केस स्टडी है। तो लगभग लगभग अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, 50 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, और हर चैप्टर के आप लोगों के पास 2 से 3 केस स्टडी क्वेश्चंस है ना। स्टैटिस्टिक्स तक का आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चन है। तो समझ रहे हो, यानी कि अगर आप लोगों के पास 12 13 14 जितने भी चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स है, तो लगभग लगभग आप लोगों के पास 40 से 50, 40 से 45 के आसपास आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। और ये सारे के सारे सीबीएसई ने रिलीज किए, है ना। ये किसी मतलब अदर सोर्सेज से नहीं है, ये सीबीएसई के रिलीज किए हुए केस स्टडी क्वेश्चंस है। तो मेक श्योर कि आप लोग इन केस स्टडी क्वेश्चंस को तो जरूर करो। एक चैप्टर के अगर आप 3 केस स्टडी क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, काफी होता है इतना, है ना। और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार सीबीएसई किस तरीके के केस स्टडी क्वेश्चंस कर रहे। बाकी अगर आप इन केस स्टडी क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो चाहिए कि भैया आप बनाओ इन केस स्टडी के क्वेश्चंस पे वीडियो, तो मैं इनका सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि इनका केस स्टडी का सॉल्यूशंस आप लोगों को चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी के सब्जेक्ट्स की, तो बाकी के सब्जेक्ट इंग्लिश का भी मिल जाएगा आपको केस स्टडी, है ना। इंग्लिश का भी मिल जाएगा आप लोगों, अरे ये क्या है भाई, नहीं इंग्लिश का केस स्टडी नहीं है, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, ये दे रखा है आप लोगों को, है ना। तो आपको इस तरीके से हर सब्जेक्ट का भी नहीं है, सिर्फ आपके पास मैथ्स और साइंस का और इंग्लिश का, देखो साइंस का केस स्टडी है आप लोगों के पास इसमें। तो इस तरीके से आप लोगों को इनके केस स्टडी मिल सकते हैं। फिर दोबारा से बता दूं कहां पे जाना है आपको, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें एकेडमिक वेबसाइट पे जाओ, क्वेश्चन बैंक में जाओ, यहाँ पे क्लास 10th सेलेक्ट करो, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसका मिल जाएगा। उसके अलावा बेटा, अगर मैं इसी एकेडमिक वेबसाइट पे आपको कुछ और चीज दिखाऊं, तो जब आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे ना, तो अब आप देखो सीबीएसई 2023 24 22 23, सीबीएसई 2014 से लेके 2024, यानी कि पिछले 10 सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को यहां पे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं 2022-23 पे क्लिक करता हूं, क्लास 10th पे क्लिक करता हूं, तो ये देखो आपके पास ऐसा सा कुछ खुलेगा। आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर, बेसिक मैथ्स वाले हो तो बेसिक मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। मान लो स्टैंडर्ड मैथ्स का मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा, तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने को, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर,
मॉक टेस्ट लगाओ इनका, क्या कर रहे हो, है ना। तो 3 घंटे प्रॉपर सेटिंग के साथ मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है पिछले 2 सालों से सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिलीज किया था। तो अगर आप पिछले कुछ सैंपल पेपर्स को देखोगे, जैसे मान लो आपने अगर 2017, 18, 19 का देखा, तो इसका जो सैंपल पेपर आप लोगों को मिलेगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके पास डिलीटेड टॉपिक से भी हों। तो आपको तो पता है कि कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, कौन सा टॉपिक डिलीटेड नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को मत करना। लेकिन क्वेश्चंस आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देता है, और यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर यही तो आपके पास सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है ना। तो सीबीएसई इस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, जैसे सीबीएसई ने इस साल भी रिलीज किया था ना एक सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो उसी तरीके से ये पिछले कई सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप ये यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से देखो, सैंपल अकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ये सीबीएसई की वेबसाइट है, अकेडमिक वेबसाइट पे जाओ, सैंपल क्वेश्चन पेपर पे जो भी आपको चाहिए, तो वहां से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। बस यही था यार आज के इस सेशन में। और जैसे कि मैंने बोला था, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, 5 से 6 मिनट में ये सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें। बाकी मेक श्योर कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, केस स्टडी करो। अगर आपको मेरे एंड से कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया आपके एंड से हमें ये हेल्प चाहिए, आप इस चीज में हेल्प कर दो, तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।